उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अब जाति प्रमाण पत्र बनाने में होने वाली देरी और बाधाओं को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा में यह मुद्दा तब उठा जब सपा के सदस्यों ने गौड़ और खरवार जाति के लोगों का अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रमाण पत्र बनाने में हो रही देरी का मामला उठाया। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने इसी पर जवाब देते हुए सदन को जानकारी दी कि राजस्व परिषद इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 17 जिलों में गौड़ और खरवार जातियों के एसटी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इनमें से 13 जिलों में यह व्यवस्था 2002 से दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2003 में संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही को भी इसमें शामिल किया गया। सरकार कह रही है कि जिन परिवारों में पहले से किसी सदस्य का एसटी प्रमाण पत्र बना हुआ है, उनके अन्य सदस्यों का प्रमाण पत्र बनाने में आमतौर पर देरी नहीं होती है, लेकिन जो लोग पहली बार आवेदन करते हैं उनके मामलों में जांच पड़ताल जरूरी होती है। यही वह स्टेज है जहां अक्सर फाइलें अटक जाती हैं और आवेदक को तहसील से लेकर डीएम कार्यालय तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ को बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाता है। इसी को देखते हुए विधानसभा में सपा के वीरेंद्र यादव और जयप्रकाश अंचल ने आरोप लगाया कि इन दोनों जातियों के लोगों की एसटी प्रमाण पत्र बनाने में आनाकानी की जा रही है। लोगों को डीएम ऑफिस और तहसील मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी काम समय पर नहीं हो रहा। इसी को लेकर सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नया सॉफ्टवेयर प्रक्रिया को ट्रैक करने, आवेदन की स्टेटस रिपोर्ट देने और जांच को समयबद्ध बनाने में मदद करेगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि फाइलों का मूवमेंट डिजिटल सिस्टम में दर्ज होगा और हर स्टेप रिकॉर्ड रहेगा, यानी किस दिन आवेदन हुआ, कब जांच शुरू हुई, किस अधिकारी के पास फाइल पेंडिंग है, यह सब डेटा सिस्टम में रहेगा। हालांकि पहली बार आवेदन करने वालों के लिए जांच प्रक्रिया बनी रहेगी, क्योंकि नियम के अनुसार जाति की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड और स्थानीय सत्यापन जरूरी है। लेकिन सरकार का संकेत है कि यह जांच अधिक पारदर्शी और टाइम बाउंडेड होगी। और हमने पाया कि अभी व्यवस्था में कमी है। वाकई में कोई एक व्यक्ति आवेदन करता है तो उससे हम जो सबूत चाहिए, अब यानी उसके भूमि के अभिलेख, उसके शिक्षा के अभिलेख, परिवार रजिस्टर, ये नहीं मांगा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लेखपाल या तहसीलदार बिना किसी सबूत के हाँ या ना उसको दे भी सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो संस्तुति समिति ने ये की कि हमें सॉफ्टवेयर को और मजबूत करना चाहिए। आवेदक से उसके तथ्य भी लेने चाहिए। जो राजस्व अधिकारी है उन तथ्यों पे हाँ ना या संशय वाली बात लिखे और फिर जो पात्र लोग हैं उनको तत्काल जारी किया जाए। जो अपात्र हैं वो गलती से लाभ ना ले पाएँ। ये राजस्व विभाग सर इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। मैं आशा करता हूँ जल्दी से वो जारी हो जाएगा और ये सही लोग को जारी हो, गलत को ना मिले, ये पूरी तरीके से हल हो जाए। फिलहाल 17 जिलों में लागू व्यवस्था के तहत गौड़ और खरवार जाति के लोग एसटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा में उठे इस मुद्दे के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि प्रस्तावित सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी तैयार होता है और जमीनी स्तर पर इसका असर कितना दिखता है। आम लोगों के लिए उम्मीद यह है कि अगली बार जब वे जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें तो उन्हें बार बार कल आ जाइए सुनने के बजाय मोबाइल पर एक क्लियर मैसेज मिले कि आपका प्रमाण पत्र तैयार हो गया है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नाम है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद।